Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to pronouns section of the course. इस क्लास में हम प्रोनाउंस सेक्शंस को डिस्कस करेंगे इन वीडियोस लेक्चर्स में. सो व्हाट इज़ एक्चुअली प्रोनाउंस, प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में. सो वी विल स्टार्ट एक्चुअली विद प्रोनाउन. अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नीचे लिंक में ये जो नोट्स हैं यानी पीडीएफ बुक जो हम पढ़ा रहे हैं वो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, तो लिहाजा आप उसको डाउनलोड कर लें and then start with us. ठीक है. So let's talk about pronouns. What is pronoun? So simple definition यहाँ पर है. Pronoun is actually pronoun is a word that takes, जो लेता है, place of a noun. यानी pronoun is a word, it is a word that is used in the place of a noun. ठीक है. मतलब प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाती है, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होती है. इस लफ्ज़ को हम प्रोनाउन कहते हैं. यानी वो लफ्ज़, यानी अ वर्ड, यानी वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह लेती है, जो नाउन का काम करता है, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. यानी सिंपल, अ प्रोनाउन इज़ एक्चुअली अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है. अब ये क्यों नाउन की जगह पर इस्तेमाल होती हैं? सो दिस इज़ आल्सो अ क्वेश्चन. यानी प्रोनाउन हम नाउन की जगह पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखें, दुनिया में 6000 लैंग्वेजेस है. ठीक है. देयर आर अराउंड अबाउट तकरीबन 6000 लैंग्वेजेस है बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक. और उन तमाम लैंग्वेजेस में प्रोनाउन का सिस्टम मौजूद है. हर ज़ुबान में प्रोनाउन का सिस्टम मौजूद होता है. ठीक है. और प्रोनाउन जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह है. लुक एट हियर. इसका जवाब ये है, to avoid the repetition of a noun. Repetition of a noun. यानी नाउन की रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बार बार कहते हैं किसी ज़ुबान में, मसलन मैं कहता हूँ माइकल इज़ गोइंग टू स्कूल, माइकल इज़ अ नाइस बॉय, माइकल वर्क्स हार्ड, माइकल talks a lot, Michael polishes his shoes, Michael go to exercise, Michael improves his English, Michael watches movie. तो जब हम हर बार माइकल के नाम लेते हैं तो हमारा जो स्पीच है, द स्पीच इज़ वेरी awkward, ये बहुत awkward होती है, बहुत बुरा लगता है. लेकिन हम एक बार माइकल का नाम लेते हैं, सही, एक बार हम माइकल का नाम लेते हैं और उसके बाद जो है हम ही इस्तेमाल करते हैं. मसलन माइकल इज़ अ बॉय, ही वर्क्स हार्ड, ही गोज़ टू स्कूल, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वर्क्स, ही परफॉर्म्स द प्रेयर, ही वॉचेस द मूवी, आफ्टर दैट ही गोज़ टू जिम, आफ्टर दैट ही स्टडीज़. सो यहाँ पर अगर आप देख ले, हर बार हम ही को इस्तेमाल कर, अब ही जो है वो थोड़ा awkward नहीं लगता. तो लिहाजा हम क्यों प्रोनाउन को नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन. यानी नाउन की बार बार आना, नाउन की तकरार जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इट वाज अ क्वेश्चन. नाउ आगे जाते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बाद में जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से, लेट मी हैव दिस वन फॉर यू, अली इज़ ए बॉय, अली इज़ अ बॉय, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ओके, अली इज़ अ बॉय, ही वर्क्स हार्ड. अली इज़ अ बॉय, ही वर्क्स हार्ड. अब यहाँ पर देख ले, ये जो दोनों सेंटेंसेस अली के बारे में हैं. अली एक लड़का है, वो मेहनत करता है. सो अली इज़ अ बॉय. अब यहाँ पर देख ले, जो ही है ये हमने इस्तेमाल किया है किसकी जगह?
अली की जगह, यानी यहाँ पर जो अली हैं सेकंड सेंटेंस में अली की जगह हमने ही को इस्तेमाल किया, तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल द cats are loyal animals. The cats are loyal animals. They are very good. They are very good for catching the mice. ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लें। यहाँ पर अब आते हैं इस जुमले में, को ज़रा देख ले। द कैट्स आर लॉयल एनिमल्स। ठीक है, ये है एक सेंटेंस। अब यहाँ पर यानी कैट्स जो है वो वफादार जानवर होते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर कैचिंग द माइस, यानी चूहों को पकड़ने के लिए वो बहुत अच्छे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर देख ले, इन कैट की जगह पर यानी इस जगह पर हमने नीचे जुमले में दे इस्तेमाल किया, यानी इस बार कैट की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, द कैट्स की जगह पर हमने दे इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा दे आर वेरी गुड फॉर कैचिंग द माइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे है, दे ये प्रोनाउन है जो कैट्स की जगह पर इस्तेमाल हुई है, तो लिहाजा इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। या इफ़ आई से फॉर एग्जांपल इस जुमले को देख ले, इफ़ आई से ही लाइक्स हर। ठीक है, ही लाइक्स हर, तो यहाँ पर ज़रा देख ले, यहाँ पर दो प्रोनाउन है, एक ये वाला प्रोनाउन है और एक हर प्रोनाउन है। तो इनको, क्योंकि ये हर भी किसी लड़की की जगह इस्तेमाल हुआ है और ही किसी नाउन की जगह पर यानी किसी बॉय की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं, तो लिहाजा इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। नाउ वी विल गो अहेड टू द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, तो चले पर्सनल प्रोनाउंस को अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अब मेरे और जो बुक्स है उसमें पर्सनल प्रोनाउन जो है वो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर दो किस्म उन्होंने डिस्कस की है किताब वाले ने, तो लिहाजा हम भी दो किस्म के डिस्कस करेंगे, दो अक़साम इनके पर्सनल प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर्सन मतलब जो डिस्कशंस में मौजूद लोग होते हैं, उसको हम कहते हैं पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में भी यूज्ड इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी या तो पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा या इज़ अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। इसकी तीसरा इस्तेमाल भी है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं, तो लिहाजा यहाँ पर हम नहीं करेंगे उसको। ओके, अब यहाँ पर देख ले, यानी हमारे साथ दो किस्म के प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी पर्सनल प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो जाती हैं, सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, और या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी पर्सनल प्रोनाउंस, यानी जितने भी पर्सनल प्रोनाउन या तो वो सब्जेक्ट आएगा और या तो वो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन। एक्चुअली अब सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्लीज। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउन, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट। हम जो डिफिनीशन करते हैं वो इस तरह होता है, अ वर्ड that does says or being discussed in a sentence
in a sentence is called subject. ठीक है, अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यानी वो लफ्ज़ जो किसी जुमले में काम करता है, डज इन एक्शन, सेज या कुछ कहता है, या तमाम जुमला उस वर्ड के बारे में आ जाए, यानी वो वर्ड जो है वो डिस्कस हो सेंटेंस में, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. अक्सर टीचर्स हज़रात भी कहते हैं कि नहीं, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या इस तरह कहते हैं कि अ वर्ड दैट डज द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट. इस तरह नहीं होता. सब्जेक्ट जो है या तो वो काम करता है, या तो वो कुछ कहता है, या तमाम जुमला उसके बारे में आया हो, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो है वो लाजमी जो है वो एक्शन शो करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से Ali goes to school. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये लिखा अली गोज़ टू स्कूल. अब यहाँ पर अगर आप देख ले तो अली यहाँ पर काम करता है. ठीक है, तो अली जो है सब्जेक्ट है और डूअर है, यानी एक्शन को करता है. अली डज दी एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी गोस का काम करते हैं, मतलब जाने का काम करते हैं, लिहाजा ये है. लेकिन यहाँ पर देख ले, अब इफ़ आई से पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री. पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री. तो अब यहाँ पर देख ले, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पर तो पाकिस्तान कोई काम नहीं करता, कोई काम यानी ना तो खाना खाता है, ना तो स्कूल जाता है, तो पाकिस्तान भी हत्ता यहाँ पर सब्जेक्ट हैं. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये सब जुमला किसके बारे में, एज आवर कंट्री किसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में, लिहाजा ये भी सब्जेक्ट है. तो ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा के लिए काम करेगा वो सेंटेंस में. ठीक है, वो सेंटेंस में कुछ कह भी सकता है, यानी वो तमाम सेंटेंस जो है उसके बारे में आ सकता है. ठीक है, तो लिहाजा सब्जेक्ट इज़ नॉट ऑलवेज द डूअर ऑफ द एक्शन, और सब्जेक्ट इज़ नॉट अ वर्ड दैट डज द एक्शन ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भी डिफिनेशन किया है, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द सब्जेक्ट इज़ अ वर्ब, यानी वो वर्ब का जो एक्शन है वो करता है. अभी यहाँ पर तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, द पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, एट, वी एंड दे कैन बी यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. याद रखें, ये जो आई है, यू है, ही, शी, एट और वी और दे, ये तमाम जो है हमेशा के लिए सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर. इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं. अगर कोई आपको कह दे कि भाई सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से अल्फाज हैं, यानी कौन कौन से प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे आई, यू, ही, शी, एट, वी एंड दे. इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये हमेशा के लिए सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. मसलन अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल को ज़रा देख ले. 1 मिनट में कलर पहले चेंज करता हूँ. ठीक है, सो लीज़ा लाइक्स कैट. अब यहाँ पर लीज़ा जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है. ठीक है, शी हैज़ 4 कैट्स. लीज़ा लाइक्स कैट, लीज़ा को बिल्लियाँ पसंद हैं. शी हैज़ 4 कैट्स, उनके साथ यानी उनके पास 4 बिल्लियाँ हैं. सो शी हैज़ 4 कैट्स. तो अब लीज़ा की जगह सेकंड सेंटेंस में शी इस्तेमाल हुआ है. लीज़ा यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये भी सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, क्योंकि लीज़ा की जगह पर आ गया. लीज़ा क्या था, सब्जेक्ट था, तो लिहाजा शी हमेशा के लिए सब्जेक्ट की जगह पर आएगा. तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है, या दूसरा एग्जांपल है, इफ आई से फॉर एग्जांपल अली एंड जवाद आर फ्रेंड्स. ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ दे लाइक ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पर देख ले,
इफ़ आई से फॉर एग्ज़ाम्पल अली एंड जवाद आर फ्रेंड्स, तो ये अली एंड जवाद जो है ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, इट इज़ योर सब्जेक्ट, ठीक है। एंड दे लाइक ईच अदर, अब सेकंड सेंटेंस में देखो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे लाइक ईच अदर, तो ये जो दे हैं ये अली और जवाद की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा अली एंड जवाद जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर दे भी चूँकि अली जवाद की जगह पर इस्तेमाल हुआ है लिहाजा ये भी सब्जेक्ट है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और दे हमेशा के लिए एज आ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है। सो दिस वाज इम्पोर्टेंट कि ये जो आई हैं यू, ही, शी, एट, वी एंड दे, ये हमेशा के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। व्हाट विल बी दे विल बी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी दे विल बी ऑलवेज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। सो दे विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ओके। नाउ अब आगे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, ओके। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी और भी दिया है, ठीक है। सो वी से हियर आर मोर एग्जांपल ऑफ द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। यहाँ पर देख ले, जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखिए माई नेम इज़ माइकल, आई एम 14, तो यहाँ पर माई नेम इज़ माइकल, ठीक है, आई एम 14। अब ये जो आई है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, इट इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज़ माई फादर वर्क्स हार्ड, माई फादर वर्क्स हार्ड, माई फादर वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर माई फादर जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी जगह पर ही जो आया है, ही वर्क्स है ना फैक्ट्री, माई फादर वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो अब ही जो है वो माई फादर सब्जेक्ट की जगह पर आए। माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन मी, शी इज़ 12, तो ये जो शी है वो माई सिस्टर की जगह पर आ गया है, तो लिहाजा ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और डॉग इज़ वेरी नॉटी, इट लाइक्स टू चेस कैट्स, हमारा जो कुत्ता है वो बहुत शरारती है, ये बिल्लियों के पीछे जाना पसंद करता है। सो यू से इट, तो ये जो इट है ये डॉग की जगह पर आया है, डॉग जो है वो सब्जेक्ट है, इट भी यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है। बॉब यू आर अ बैड डॉग, तो ये जो बॉब है यू आर अ बैड डॉग, तो यहाँ पर यू जो है बॉब की जगह पर इस्तेमाल हुआ है और बॉब यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो लिहाजा यू जो है ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। डेविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर जो डेविड है और आई भी यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लेकिन इन दोनों की जगह यहाँ पर हमने फिर वी इस्तेमाल किया है, वी लाइक स्पोर्ट्स, तो ये जो वी है ये आई और डेविड की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जिम एंड जेफ आर माय ब्रदर्स, जिम और जेफ मेरे भाई हैं। दे आर ओल्डर देन आई एम, वो जो है वो क्या है, वो मुझसे बड़े हैं, ठीक है। सो दे आर ओल्डर, तो यहाँ पर ये जो दे है ये जेफ और जिम की जगह पर इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा याद रखें आई, वी, दे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, एट, यू, ये हमेशा के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, यानी ये हमेशा के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर ये जो यू हैं, ये यू जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, वो बाद में जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करेंगे, क्योंकि यूज सब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट की जगह इस तरह, एट भी इस तरह है, ठीक है। सो लेकिन बाकी जो है आई, वी, दे एंड ही एंड शी, ये जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे हमेशा के लिए, ठीक है। सो अब जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन करेंगे, फिर ये वीडियो जो है वो बड़ी हो जाती है, तो नेक्स्ट क्लास वी विल डू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।